गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सर्चिंग टेक्निक्स। सर्चिंग हम किसी भी एलिमेंट्स को फाइंड करना, अगर हमें किसी लिस्ट में वो है या नहीं है, दैट इज़ सर्चिंग। ठीक है, अब हमारी दो टाइप की सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं इन डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर और सिक्वेंशियल सर्चिंग, या फिर बाइनरी सर्च सेकेंड टाइप का होता है। लीनियर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लीनियर सर्चिंग से। लीनियर सर्च क्या होता है कि लीनियर सर्च में हम लीनियरली वन बाय वन एक एक एलिमेंट्स को सर्च करते जाते हैं, देखते जाते हैं, लास्ट तक जाएंगे। अगर वो एलिमेंट मिलता है तो हमारा सर्च सक्सेसफुल है, अदरवाइज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, अब जो इफ़िशेंसी होती है हमारी सिक्वेंशियल सर्चिंग की, वो क्या होती है कि अगर हमें एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पर ही मिल गया तब तो हमारा क्या रहेगा, बहुत ही बढ़िया उसका रहेगा, कंपैरिजन हमें बहुत कम करना पड़े। इसी तरह से हम उसके अगर निकालते हैं तो हमें n+1/2 कंपैरिजन तो करना ही करना पड़ते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है वो होती है हमारी बिग ऑफ n होती है। अब लीनियर सर्च का अगर हम कोड देखते हैं तो लीनियर सर्च में बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले एक अरे लिया हुआ है, ए नाम से हमने एक अरे लिया हुआ है। फिर उसके अंदर हमने एक एलिमेंट पूछा है कि आप किसे सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक, तो सीन करवा लिया हमने उसको एन में, ये C++ के थ्रू अकॉर्डिंग। फिर हमने लूप लगाया। अब लूप हमें स्टार्टिंग पोजीशन से ऑब्वियस लास्ट पोजीशन तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट कहीं पर भी हो सकता है। इस लूप के अंदर हमने एक इफ़ लगाया है कि अगर फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं हम, ए ऑफ आई मतलब इस फर्स्ट 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए, कहीं पर इक्वल होता है एन से, तो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है फ्लैग। ये क्या करेगा कि एक स्टेटस मेंटेन करेगा कि अगर कहीं एलिमेंट मिलता है तो वो 1 हो जाएगा, अदरवाइज़ हमने उसको स्टार्टिंग में 0 से इनिशलाइज कर रखा है, वो हमारा 0 रहेगा। और जैसे ही वो एलिमेंट मिलता है हमें आगे सर्चिंग नहीं करना है, वहीं पर हमारे प्रोसेस को ब्रेक कर देना है, रोक देना है। ठीक, इस तरह से लूप पूरा चलेगा, उसे जहाँ पर भी मिलेगा। और फिर हमने बाहर आकर के क्या किया, फ्लैग की वैल्यू चेक करी कि इफ़ फ्लैग की वैल्यू 1 कहीं हुई है, दैट मीन्स हमें एलिमेंट मिला है, अदरवाइज़ हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो हमने वही कंडीशन लगा रखी है कि इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू 1, तो हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज एल्स में हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर सर्च, बहुत ही सिंपलेस्ट एंड ईजी मेथड होती है। सेकंड टाइप हमारा होता है सर्चिंग टेक्निक का बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम हमारे कंपैरिजन को कम से कम करना चाह रहे हैं। लीनियर सर्च में हमारे कंपैरिजन कितने हो रहे थे टोटल, हमें स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट पॉइंट तक जाना होता था। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या हो रहा है, बाइनरी नाम से ही क्लियर है, हम 2 पार्टीशंस में डिवाइड कर लेंगे उसको। लेकिन बाइनरी सर्च की एक रिक्वायरमेंट है कि उसे जो हम अरे देने वाले हैं वो उसे शॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग में ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग शॉर्टेड फॉर्म में हमने अरे नहीं दिया हुआ है तो पहले हमें शॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करके उस अरे को शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि हमने जो अरे डाला है वो हमारा शॉर्टेड फॉर्म में ही है। आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ बाइनरी सर्च एक्सट्रीमली एफिशिएंट एल्गोरिदम, दिस सर्च टेक्निक सर्च द गिवन आइटम इन मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजन। टू डू द बाइनरी सर्च फर्स्ट वी हैड टू शॉर्ट द अरे एलिमेंट्स। पहले हमें अरे को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो लॉजिक होता है वो लॉजिक आपको दिया हुआ कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें सबसे पहले मिडिल एलिमेंट फाइंड करना होता है। सिंपल, कैसे करेंगे, जो भी हमारी अरे की साइज़ दे रखी है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे हम। जैसे डिवाइड बाय 2 करेंगे हमें मिडिल वाली पोजीशन पता चलेगी, वहाँ से हम उसको ब्रेक कर देंगे। उस जो मिड एलिमेंट, हम हर बार मिड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं उससे, क्योंकि जब भी हमें मिलेगा मिड पर ही मिलेगा एलिमेंट। ठीक है, अब उससे हम कंपेयर करेंगे मिड एलिमेंट से। अगर मिड एलिमेंट पर हमें मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि वापस से लोअर हाई की वैल्यू सेट करेंगे कि हमें किस साइड जाना है, मिड के लेफ्ट साइड जाना है जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं। अगर वो मिड से छोटा है तो हम उसके लेफ्ट साइड जा कर के सर्च करेंगे, और अगर हमारा सर्चिंग एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा है तो हम मिड एलिमेंट के राइट साइड जा कर के सर्च करते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में दिख रहे होंगे हमारे 2 पार्ट बने हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 करके हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस मिड वैल्यू को कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर कोड है ना, हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर एक अरे लिया हुआ है, 10 साइज़ का हमारा एक अरे है। अब इसमें हमने पहले उससे एक एलिमेंट लिया हुआ है यूज़र से कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, वो हमने एन में ले लिया। एल को हमने 0 पर सेट कर दिया है और यू को हमने एन पर सेट कर दिया है, मतलब ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमने सेट की हुई है। अब मिड वैल्यू हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल प्लस यू डिवाइड बाय 2। हम लूप लगाएंगे, मतलब मिड में हमारा जो पोजीशन है बीच वाली वो आ जाएगी।
वाइल लूप हमने लगाया और ये लूप हम कब तक चलाएंगे, जब तक कि लो हमारा हाई से क्या होता है अपर बाउंड्री से छोटा रहे या इक्वल रहे। क्लियर। अब हमने क्या किया इसके अंदर वो मैंने क्लियर ही बोला है कि जो भी एलिमेंट जिसे हम सर्च करना चाहते हैं वो मिड पर ही मिलेगा, मिड के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला है। तो हमने ए ऑफ मिड को कंपेयर किया एन से, अगर वो एलिमेंट है तो हमारा फ्लैग 1 हो जाएगा और हम ब्रेक कर देंगे, और अगर नहीं है तो फिर हमने फिर से कंडीशन लगा रखी है कि इफ़ ए ऑफ मिड लेस देन एन, तो हम किसको बदलेंगे, लोअर को। क्यों? क्योंकि हमारा जो एन है वो राइट साइड मिलने वाला है, तो जब राइट साइड मिलने वाला है तो एल को हमको 0 से स्टार्ट तो करना नहीं है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिड वैल्यू जो भी मिली है, जहाँ पे भी पोजीशन है उसके एक आगे से। तो हमने एल को सेट कर दिया हुआ है मिड प्लस 1 पर, और यू हमारा वही रहेगा। अब अगर इसी कंडीशन में उल्टा होता, एल्स हमने लगा रखा है कि अगर मिड जो है वो बड़ा होता है ना एन से, तो हम लेफ़्ट साइड सर्च करते हैं, तो लेफ़्ट साइड सर्च करते तो फिर हमारा एल तो 0 ही होता, हम यू बदलते, अपर बाउंड्री बदलते, अपर बाउंड्री क्या होती, मिड माइनस 1 होती। ठीक है, और ये हमने सेट कर दिए लोअर बाउंड, अपर बाउंड हमारी फिर से चेंज हो जाती, और फिर अगेन हम क्या करते, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, लेफ़्ट पार्ट या राइट पार्ट, जिस साइड भी हम गए हैं उसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे। सेम, फिर मिड पॉइंट निकाला, मिड जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे हम वापस लूप पर जाएंगे, फिर हमने ए ऑफ मिड को कंपेयर किया एन से, सेम प्रोसेस, अगर मिलता है तो फ्लैग 1 ब्रेक, नहीं तो फिर से लोअर या अपर दोनों में से किसी एक की हम वैल्यू जो है वो सेट करते हैं, नई वैल्यू सेट करते हैं, इस तरह से हमारा ये पूरा लूप चलता है। अगर हमें एलिमेंट मिला है तो हमारा फ्लैग 1 हुआ होगा, और नहीं मिला है तो फ्लैग 0 ही हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए बाहर निकल के लूप से हमने वही किया होगा कि अगर फ्लैग की वैल्यू पूरे इसमें कहीं पर 1 हुई है तो हमें एलिमेंट मिला है, अदरवाइज़ हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। सिंपल हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया है। तो ये थे हमारी सर्चिंग टेक्निक्स। 2 टाइप की टेक्निक्स होती हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। थैंक यू।